क्या से क्या मिले है। सामने परमात्मा, शिव परमात्मा ब्रह्मा के तन द्वारा मेरे सामने बैठा है। और क्या अभ्यास करना है? बाबा मेरे सामने है और बाबा की मदद मुझे क्या मिली है। अभ्यास करो, चिंतन करो कि बाबा ने मुझे क्या अभी तक मदद किया है। जो बाबा के उपकार है, जो मेरे ऊपर एहसान किया हुआ है ना, उसको थोड़ा याद करो। कैसे विकारी जीवन जी रहा था, कुछ सामने लक्ष्य था भी नहीं, ना इतना ब्राह्मण परिवार था और ना तो भगवान का प्यार था। तो ऐसे बाबा को देख, बाबा के प्रति कितना प्यार होना चाहिए। भक्ति में कितना पुकारा, आ जाओ, दर्शन दे दो। और बाबा ने मुझे क्या कहा? दर्शन नहीं, मैं आपको 21 जन्मों के लिए बादशाह देने के लिए आया हूँ। मांगा क्या था और मिला क्या? बाबा को देखो, इतना प्यार करेगा कौन। संसार के दुखों से दूर किया, इतना अच्छा चिंतन के लिए रोज मुरली खजाना दे दिया। लोग क्या क्या चिंता में डूबे हुए हैं, क्या होगा कैसे होगा, विकारों में फंसे हुए हैं। और बाबा, आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। दिल से बाबा को धन्यवाद। तो बाबा को दिल से धन्यवाद दे दो। दिल से बाबा को बोलो, वाह मेरा बाबा, वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। दिल से बाबा के प्रति शब्द आना चाहिए। उस भाव से बाबा को देखना। और खास करके बाबा आज मेरे लिए आया है। मेरे सारे दुख दूर तो उसने किए ही है, सिर्फ मुझे प्यार देने के लिए। धीरे धीरे प्यार को और बढ़ाओ और चलो सूक्ष्म वतन की ओर। बाबा को देखो,
और प्यार को बढ़ाओ। बाबा, आपने तो मुझे ऐसा बनाया जो दुनिया में कोई मुझे ऐसा नहीं बना सकता। कितनी सूक्ष्म शक्तियां आ रही है बाबा से मेरे ऊपर। और प्यार को बढ़ाओ। बाबा को प्यार से बोलो कि कितना मैं आपका शुक्रिया करूं, कितना शुक्रिया करूं। जो रोज साकार मुरली, अव्यक्त मुरली कितनी पालना कर रहे हो। डबल पालना। ब्रह्मा बाबा से भी कितना प्यार, शिव बाबा से भी कितना प्यार, मम्मा दादियों से भी कितना प्यार। धन्य धन्य हो गया जीवन। तो ऐसे शब्द निकलने चाहिए। पाना था सो पा लिया। और ऐसे बाबा के प्रति प्यार बढ़ाते अब जाओ परम धाम में। अनुभव करना कि बाबा मेरा टीचर है और मैं बाबा का लवली स्टूडेंट हूँ, गॉडली स्टूडेंट। इस सम्मान का अभ्यास करना 2-3 मिनट। बाबा मेरा टीचर है, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। अब आ जाना दो भ्रुकुटी के बीच और अनुभव करना कि परमात्मा मेरा टीचर है, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। अच्छा, अभी इसी अवस्था में सभी मुरली सुनना। ओम शांति।
आज की मुरली की तारीख है 18 मार्च 81। और मुरली का टाइटल है मुश्किल को सहज करने की युक्ति, सदा बाप को देखो। मुश्किल को सहज करने की युक्ति, सदा बाप को देखो। आज विशेष लंदन निवासियों से मिलने आए हैं। मिलने का अर्थ है बाप समान बनना। अंडरलाइन करना है इसको। मिलने का अर्थ है बाप समान बनना। जैसे मिले, एंजॉय किया, लेकिन घर जाने के बाद वैसे के वैसे ये यहाँ पर नहीं चलेगा। तो यहाँ बाबा का मिलन माना बाप समान बनना। जब से बाप से मिले तो बाप दादा ने क्या इशारा दिया? बच्चे, आप सब श्रेष्ठ आत्माएं, बाप समान सर्व गुणों में, सर्व प्राप्तियों में मास्टर हो। कौन सा टाइटल मिला हमें? अगर वो ज्ञान का सागर है तो हम मास्टर ज्ञान के सागर। वो पवित्रता का सागर है तो हम मास्टर पवित्रता के। तो सर्व गुणों में, सर्व प्राप्तियों में मास्टर हो। बाप से भी श्रेष्ठ बाप के सिर के ताज हो। तो जो पहले पहले इशारा मिला, उसी इशारे प्रमाण बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वगुण संपन्न बने हो। एक होता है टाइटल मिलना, दूसरा है उस टाइटल को प्रैक्टिकल मिलाना। इसलिए बाबा पूछ रहा है क्या एक्चुअल में मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वगुण संपन्न बने हो? जब अभी बाप समान बनो, तब ही भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी देवता बन सकते हो। तो बाप समान कहाँ तक बने हैं, ये चेकिंग करते रहते हो। इवन पिछले 2-3 रविवार से बाबा की यही धुन है ना, कि सभी बच्चों को कैसे बनना है, बाप समान बनना है। कौन सी विधि बताई उसके लिए बाबा ने? फॉलो निराकार फादर और साकार ब्रह्मा मदर। और उसके लिए भी बाबा ने कौन सी चीज बताई? चलो बिंदी भी थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, एटलीस्ट फरिश्ता बन जाओ। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो फरिश्ता बन जाओ। और इसलिए बाबा कहते हैं अभी चेक करो कि हम बाप समान कहाँ तक बने हैं। तो बाबा बहुत सुंदर विधि बता रहा है। एक एक गुण, एक एक शक्ति को सामने रखते हुए अपने में चेक करो कि कितने परसेंट में गुण व शक्ति स्वरूप बने हैं। तो ये लिस्ट करना है। ये होमवर्क भी लेंगे आज, कि बाबा के गुणों की लिस्ट निकालेंगे, उससे क्या प्राप्तियां है उसकी लिस्ट निकालेंगे, और उसमें हम अपने को चेक करेंगे परसेंटेज वाइज कि कितना हम गुण और शक्ति स्वरूप बने हैं। ये फॉलो करना तो सहज है ना। बाप दादा सामने एग्जाम्पल है, निराकारी रूप में और साकार रूप में, दोनों ही रूप में बाप को देख फॉलो करते चलो। वैसे भी कहावत है, जैसा बाप वैसे बच्चे। और सन शोज फादर भी गाया हुआ है। तो बाप और बच्चे का संबंध ही है फॉलो फादर करने का। सन शोज फादर, सन रिवील्स फादर। तो बच्चे को देखकर समझ में आता है कि उसका पिता कौन है। इसलिए बाबा कहते हैं बाप और बच्चे का संबंध ही है फॉलो फादर करने का। मुश्किल है नहीं। इसलिए तो रविवार को भी एक बाबा ने कहा था ना, अंधे लोग भी कॉपी कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं। और आप लोगों को तो 3-3 नेत्र मिले हैं, त्रिकालदर्शी भी बने हो, त्रिनेत्री भी बने हो, फिर भी फॉलो करने में मुश्किल। तो बाबा कहते हैं मुश्किल है नहीं, लेकिन बना लेते हो। क्योंकि बहुत सुंदर बात बता रहा है बाबा, क्योंकि अगर मुश्किल हो तो सदा ही मुश्किल लगना चाहिए। कोई को सहज लगता, कोई को मुश्किल लगता, ये क्यों? अब और कभी उसी को सहज लगता, कभी मुश्किल लगता। हम अपनी भी यात्रा में देखते हैं, कोई धारणा हमारे डिफिकल्ट लगती, किसी के लिए वो एकदम नेचुरल हो जाती है। कोई हमें इजी लगती है और दूसरों को देखते हैं तो वो उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं।
तो बाबा कहते हैं माना एक्चुअली भगवान जो हमें दे रहा है वो सब कुछ इजी है। भगवान जो भी कहेगा, जो भी देगा, वो जानता है कि ये सब कर सकते, इसलिए तो दे रहा है ना। लेकिन उसको मुश्किल बनाने वाले कौन? हम। तो बाबा कहते हैं ये क्यों? इससे क्या सिद्ध होता है? चलने वाले की कोई कमजोरी है जो मुश्किल लगता है। एक्चुअली हमारी धारणाएं क्या है? गंदगी को निकालना और अच्छाई को धारण करना, यही तो धारणा है ना। तो अच्छाई है जो जो आत्मा के गुण है वही तो धारण कर रहे हैं, वही तो फिर से इमर्ज कर रहे हैं। लेकिन हमें गंदगी इतनी पसंद आ रही है कि वो छोड़ना मुश्किल लगता है, वो कमजोरी आ जाती है। चाहे कमी है, कमजोरी है, व्यर्थ का चिंतन है। और इसलिए वो कहते हैं है सब कुछ इजी ही वैसे, लेकिन चलने वाले की कोई कमजोरी है जो मुश्किल लगता है। बाप की महिमा है जो अभी तक भक्त भी गाते हैं। साथ साथ आप महान आत्माओं, पूज्य आत्माओं की भी वही महिमा है। याद है वो कौन सी महिमा है? जो भगवान की महिमा है वही देवी देवताओं की भी महिमा है। हमारे यादगार की महिमा है कौन सी? कोई भी मुश्किल कार्य आत्माओं के ऊपर आते हैं तो किसके पास जाते हैं? या बाप के पास, या आप देव आत्माओं के पास। तो जो औरों को भी मुश्किल को सहज करने वाले हैं, वो स्वयं मुश्किल अनुभव कैसे करेंगे? हमारी मूर्तियां क्या कर रही है? दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। और जो चैतन्य में बैठे वो खुद प्रॉब्लम में बैठे हैं। तो बाबा कहते ये कैसे हो सकता है? तो जो औरों की मुश्किल को सहज करने वाले, भगवान की भी महिमा है, या देवी देवताओं के लिए भी कहते हैं ना बिगड़ी को बनाने वाले। और जो चैतन्य में देवी देवता बन रहे हैं वो अभी तक मुश्किल समझ रहे हैं। इसलिए बाबा रिमाइंड करा रहा है कि जो औरों की भी मुश्किल को सहज करने वाले हैं वो स्वयं मुश्किल अनुभव कैसे करेंगे? मुश्किल अनुभव करने के समय विशेष कौन सी बात बुद्धि में आती है जो मुश्किल बना देती है? बहुत अनुभवी होना, बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो। कल रविवार को बाबा ने वही कहा ना, बातों के बारे में सोचते हो, सुनते हो, रुचि से सुनाते भी हो, समय गवाते हो, और ऐसे करते करते बातों का चिंतन बाप को अलग कर देता है। तो बाबा वही कहता है, बात बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हैं। और बातों में जाने से फिर कई क्वेश्चंस उत्पन्न हो जाते हैं। अगर बाप को देखो जैसे बाप बिंदु है, वैसे ही हर बात को बिंदु लगा दो। निराकारी शिव बाबा सामने है, तो चलो कोई बात हो भी गई जो मेरे काम की नहीं है, क्यों मैं व्यर्थ उसके बारे में सोच रहा हूँ? क्या है मेरा फायदा उसमें? इसलिए बाबा ने कल क्या बोला? सुनते हुए नहीं सोचो, समाओ, फैलाओ नहीं, फुल स्टॉप लगाओ, समाने की शक्ति को यूज करो। तो बाबा कहते हैं अगर बाप को देखो तो जैसे बाप बिंदु है वैसे ही हर बात को बिंदु लगा दो। तो बातें है वृक्ष, बाप है बीज। आप विस्तार वाले वृक्ष को हाथ उठाना चाहते हो, इसीलिए न बाप हाथ में आता न वृक्ष। बातें तो सॉल्व करनी है, लेकिन बातें सॉल्व करते हुए पहले बाप को ही भूल जाते हैं। तो जहां पर फ्लो होगा उस फ्लो में बहते जाएंगे। लेकिन अगर बाप का हाथ और साथ है तो बच जाएंगे ना। तो वृक्ष को उठाने जाएंगे तो न बाप हाथ में आता न वृक्ष। तो बाप को भी किनारे कर देते हो, और वृक्ष के विस्तार को भी अपनी बुद्धि में समा नहीं सकते। वृक्ष का विस्तार माना बातों का विस्तार, ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं कहना चाहिए। ये सभी बातें फुल स्टॉप लगाने के बदले बढ़ती जाती क्वेश्चंस एक के बाद एक। तो ये वृक्ष के विस्तार को भी अपनी बुद्धि में समा नहीं सकते। तो जो चाहना रखते हो वो न पूरी होने के कारण दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो दिल शिकस्त की मुख्य निशानी होगी, सुनो। कोई निराश आत्मा है, दिल शिकस्त है, उसकी मुख्य निशानी क्या होगी?
बार बार किसी न किसी परिस्थिति की, चाहे व्यक्ति की, शिकायतें ही करते रहेंगे। हम्म? ऐसी व्यक्ति भगवान को भी नहीं छोड़ेगी, बाप को भी, बाप की भी शिकायत होगी, बाप को ही सुनाएंगे, आपने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया, ये मुरली में यही पॉइंट क्यों आया, सेंटर पर यही चीज क्यों होती है। तो ये शिकायतें कांस्टेंट होती जाएगी, क्योंकि दिल शिकस्त है, क्योंकि चाहना कंप्लीट, चाहना पूरी नहीं हुई है, क्योंकि विस्तार में बहुत जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं दिल शिकस्त की मुख्य निशानी होगी बार बार किसी न किसी परिस्थिति की, चाहे व्यक्ति की, शिकायतें ही करते रहेंगे। तो अपने को चेक करो थोड़ा, अभी एक सेकंड में, इस एक हफ्ते में कितनी कंप्लेंट्स की हमने, किसी में, लौकिक हो अलौकिक हो, कहीं पर शरीर का प्रॉब्लम हो, मेरा ही शरीर ऐसा क्यों, मुझे ही क्यों बीमारी हो गई। तो बाबा कहते इसको अभी खत्म, और जितनी शिकायतें करते उतना खुद आप पे ही फंसते जाते, क्योंकि ये विस्तार एक जाल बन जाता है। जितना ही फिर उससे निकलने की कोशिश करते हैं उतना फंसते जाते हैं। या होगी बातें, या होगा बाप, अभी चूज करो क्या इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, बातों के बारे में सोचने की आदत जिसे पड़ी है ना, वो इससे निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बातें इंटरेस्टिंग लगती है, आदत जो पड़ी है। और फुल स्टॉप लगाना डिफिकल्ट लगता है, कैसे लगाऊं फुल स्टॉप, बात ही इतनी बड़ी है ना, ये एक्सक्यूजेस आने लगते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, ये होगी बातें या होगा बाप। बातें सुनना और बातें सुनाना, ये तो आधा कल्प किया। भक्ति मार्ग का भागवत या रामायण क्या है, कितनी लंबी बातें हैं। तो जब बातें थी तो बाप नहीं था, इतनी स्टोरीज बनाई ना, इसने सुवर्ण मृग को देखा, फिर उसकी इच्छा हुई, फिर उसने राम का आवाज निकाला, फिर रावण आ गया, कितनी सारी स्टोरीज। तो अगर ये भागवत और रामायण क्या लिखा है, बातें ही तो लिखी है। और क्यों लिखी है बातें, क्योंकि उस वक्त बाप ही नहीं था। अब भी जब बातों में जाते हो तो बाप को खो लेते हो। ये तो सभी को एक्सपीरियंस है। जब व्यर्थ का तूफान आता है तो बाबा पूरी तरह से भूला हुआ होता है। फिर कौन सा खेल करते हो, आंख मिचौनी का, तीसरे नेत्र को पट्टी बांधकर और ढूंढते हो। हम्म, जैसे वो खेल होता था ना पहले, पट्टी बांधते थे, फिर कोई ताली बजाता था तो ताली के डायरेक्शन में हम घूमते थे। वैसे ही यहाँ पर होता है, बातों में उलझ जाते हैं, तीसरा नेत्र जैसे बंद हो जाता है। फिर किसी ने ताली बजाई, मैंने हाँ, उन्होंने कहा ये राइट तो उसके पीछे, किसी ने कहा ये राइट तो उसके पीछे। तो फिर ढूंढते रहते हो, बाप बुलाता रहता है और आप ढूंढते रहते हैं, आखिर क्या होता है, बाप स्वयं ही आकर स्वयं का साथ दिलाते हैं। भगवान को भी ये करना पड़ता है कि बच्चे जानने के बाद भी क्या कर रहे हैं, बातों में उलझ रहे हैं। तो इसलिए तो कभी कभी होता है ना, हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं किसी बात से, लेकिन मुरली, मुरली का एक एक अक्षर जैसे हमारी आंख खोल देता है, तो वैसे बाप ही स्वयं आकर स्वयं का साथ दिलाते। तो बाबा आज पूछ रहा है फिर हम बच्चों को, ऐसा खेल क्यों करते हो, क्योंकि बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं, वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। उससे किनारा हो जाए तो सदा सहज योगी हो जाए। इसलिए बाबा ने कल भी क्या युक्ति बताई बातों से छूटने के लिए, एक शब्द याद रखो, कौन सा, पास। जो हमारे काम का नहीं है उसको पास कर दो, बाप के पास रहो, पास विद ऑनर बन जाओ। तो बाबा वही कहता है, उससे किनारा हो जाए उन बातों से तो सहज, सदा सदा सहज योगी हो जाए। लंदन निवासी तो मुश्किल का अनुभव नहीं करते हैं ना, तो अपने को बिजी रखने का तरीका सीखो। हाँ? बातों में कौन उलझेगा, जिसको बहुत टाइम है उसके पास। लेकिन बाबा कहते मन को बिजी रखेंगे तो समय ही नहीं मिलेगा ना, तो न समय होगा, न विस्तार में जाएंगे। जैसे जब कोई विशाल प्रोग्राम रखते हो और बहुत बिजी होते हो, उस समय कुछ भी होता रहे, आप उससे किनारा होते हो, सेवा की ही धुन में लगे हुए होते हो, खाने व सोने का भी ख्याल नहीं रहता। ऐसे
विश्व कल्याणकारी आत्माएं, सदा विशाल कार्य का प्लान इमर्ज रखो। इतना विशाल कार्य अपनी बुद्धि को दो जिससे फुर्सत ही नहीं हो। इतना विशाल कार्य अपनी बुद्धि को दो जिससे फुर्सत ही नहीं हो। तो अपनी बुद्धि को बिजी रखने की डेली डायरी बनाओ। इससे सदा सहज योग का स्वतः अनुभव करेंगे। इसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर प्लान्स बताए, जैसे मनसा सेवा का मेन प्लान, क्योंकि इसमें बुद्धि को बिजी रखना, कहीं पर भी कुछ हो जाए मैं उसके लिए सकाश दूं। तो बाबा कहते से बुद्धि को बिजी रखने की डेली डायरी बनाओ। इससे सदा सहज योग का स्वतः अनुभव करेंगे। वर्णन करते हो सहज राजयोग, ये तो नहीं कहते हो कभी सहज योग कभी मुश्किल योग। तो जैसा नाम है उसी स्वरूप में सब बच्चों को बाप दादा देखना चाहते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बनने के बाद भी मुश्किल अनुभव करेंगे तो सहज कब होगा? इसलिए तो बाबा ने कहा ना, सिर्फ टाइटल को याद नहीं रखो, लेकिन उसका स्वरूप बने हैं कि नहीं वो चेक करो। क्या सर्वगुण संपन्न बने हैं कि नहीं? तो बाबा वही कह रहा है कि ये एक बार फिर से चेक करो कि उसका स्वरूप। आज सुबह भी साकार में बाबा ने वही कहा ना, शांति और सुख का वरदान मैं देता हूं, लेकिन उसका स्वरूप बनो। वरदान सिर्फ मिलने से नहीं होता, उसका स्वरूप बनने से वो प्रैक्टिकल। तो मास्टर सर्वशक्तिवान बनने के बाद भी मुश्किल अनुभव करेंगे तो सहज कब होगा? अब नहीं तो कब नहीं। इसीलिए आपस में प्रोग्राम बनाओ। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस, फिर उसके बाद पॉइंट्स को शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू आशीष भाई जी। थोड़ा सा आज के मुरली का विस्तार भी करेंगे, और खास हमारे बीच आशीष भाई जी है ना, तो उनको भी कुछ क्वेश्चन पूछना है। तो उन्होंने भी काफी सारा मुरली का भी बहुत अच्छा चिंतन किया है ना। तो आपको कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, या तो कुछ डीप पॉइंट का आपको राज चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। सब माइक अनम्यूट कर होता है ना ये तो। जी तारा बहन, बहन जी बोलिए। जी ओम शांति। अ, म- मुझे बाबा कहते हैं कि जो हम जब हम चाहना रखते हैं और हमारा जब पूर्ण नहीं होता तो हमारी में शिकायत पैदा होता है और उसी में हम फंसते चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जहाँ बात हम सोचते हैं वहां पर बाप नहीं होता है और हम बात में फंस जाते हैं। तो हमारा इसका कारण है हमारा तीसरा नेत्र बंद हो जाता है, उसी में हम फंसते चले जाते हैं। तो बाप कहता है कि हमें अपने जो मन है उसको बिजी रखना है और अपने पिता को अपने साथ रखना, अपने पास रखना है, बाप के पास रहना है। तो इससे हम सहयोगी बनेंगे, नहीं तो हम यही बात में फंसे रहेंगे, इसी में उलझन में फंसते चले जाएंगे और तूफान की तरह बस किया क्यों में फंसे रह जाएंगे और बाप फिर हमारे साथ भी नहीं रहेगा। ओम शांति।
अश्विनी बहन। ओम शांति भाई जी। आज बाबा बोलते जो स्वरूप है उसका हमें स्वरूप बनना है, वो शक्ति का स्वरूप बनना है। अगर वो शक्ति का हम स्वरूप नहीं बनेंगे तो परिस्थितियां आएगी। अगर वो जो भी शक्तियां का हम स्वरूप बनेंगे तो परिस्थिति नहीं आएगी अपने पास। ओम शांति। ओके, दीप्ति बहन। जी ओम शांति। तो बाबा ने आज कहा मुश्किल तुम्हें इसलिए लगता है क्योंकि तुम कमजोर हो, चलने वाले की कमजोरी है। तो मेरा एक प्रश्न है भाई जी कि युगल के साथ हम तो दोनों ज्ञान में चल रहे हैं, बट एक्सटेंडेड लौकिक फैमिली ज्ञान में नहीं है, बहुत दुनिया में है और बहुत कंडेम करते हैं और बहुत ही ब्रह्म कुमारी के अगेंस्ट जो वीडियोस हैं वो सुन के बोलते हैं कि तुम लोग लॉजिकल नहीं हो और दिस इज नॉट रियलिटी। तो इस परिस्थिति और ऐसा कुछ परिस्थिति आ गई है कि जो मेरे को उनका कुछ साथ निभाना है, कुछ उस तरह का कुछ जिम्मेवारी आ गई है। तो उसमें कैसे अपने आप को बचाएं और कैसे चलें, थोड़ा मुश्किल लग रहा है भाई जी। थैंक यू। ओम शांति। सबसे पहले तो हम अपने मन से निकालें कि ये मुश्किल है, क्योंकि जब हम सोचते हैं ये मुश्किल लग रहा है तो वो मुश्किल सीरियसली हो जाता है। और उसके लिए एक ही पार्ट जो बाबा ने हमें बताया है कि जो भी आत्मा जैसे भी अवस्था में मेरे सामने आए, मुझे उनको क्या देना है। तो चलो, साथ निभाना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है, जरूर करो, लेकिन वो इसको सपोर्ट करे, वो इसके अगेंस्ट ना बोले, ये चाहना नहीं रखो। तो बाबा जो बोल रहे हैं ना, ये चाहना, तो वो यहाँ पर वो प्रॉब्लम आ रहा है कि जो चाहना रख रहे हो कि कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए। या कभी कभी होता है, कल ही मुझे एक आत्मा ने प्रश्न पूछा, हमारे घर में 3 मेंबर्स हैं, उसको ज्ञान में कैसे लाए। अभी हमारे हाथ में नहीं है, हम किसी को भी ज्ञान में नहीं ला सकते, हर एक आत्मा का पार्ट है। तो उसको साक्षी होकर जितना देखते जाएंगे उतना इजी है। आप एटलीस्ट लकी तो हो कि आपकी युगल भी आपके साथ चल रहे, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब बाकी के, क्योंकि उनके साथ तो मैक्सिमम रहना पड़ता है, लेकिन बाकी की जो आत्माएं, जितना उनके सामने जाना पड़ेगा जाओ, उनको सकाश दो, उनके बारे में शुभ भावना रखो। और मिलने से पहले हमेशा ये संकल्प करना, ये विजुलाइज करना कि आज की हमारी जो मीटिंग होगी ना उनके साथ, वो बहुत अच्छी होगी, बहुत प्यार से होगी, वो कोई भी ऐसी गलत चीज नहीं बोलेंगे, और मेरे मन की स्थिति उनके प्रति हमेशा शक्तिशाली रहेगी। तो ये 2-3 संकल्प अगर हम मिलने से, किसी से भी मिलने से पहले अगर करें, तो आप देखना उसमें असर बहुत पड़ता है और बहुत सारे चेंजेस होते जाएंगे। तो पहले तो ये अपेक्षा छोड़नी है कि कोई इसके अगेंस्ट ना बोले, क्योंकि कल ही मैंने भी 1-2 वीडियोस मेरे सामने आए जो इसके अगेंस्ट, बाबा के अगेंस्ट, ब्रह्मा कुमारी के अगेंस्ट बहुत बोलते हैं। लेकिन ये ड्रामा भी कितना वंडरफुल है, देखो। अभी यूट्यूब को कोई कोई आत्माएं बाबा का मैसेज फैलाने के लिए यूज कर रही है, कोई कोई आत्माएं बाबा को डिफेम करने के लिए यूज कर रही है। तो जो बाबा कहते हैं ना, लास्ट में झाड़ हिलेगा, वो ऐसे ही हिलने वाला है। क्योंकि कोई कोई अच्छी आत्माएं भी ये वीडियोस देखकर ज्ञान छोड़ेगी, और कोई कोई आत्माएं अच्छे वीडियोस देखकर, या ये वीडियोस ऐसे वाले देखकर भी अपने आप को और पक्का करेगी, और उसी से तो फाइनल पेपर के रिजल्ट्स अनाउंस होंगे ना। तो ये सब तो होना ही है। अगेंस्ट बोलने वाले हैं, अगेंस्ट बहुत सारे वीडियोस डालने वाले हैं, ये बहुत सारी चीजें होनी ही है, ये अंतिम समय के नज़ारे हैं। मुझे इसमें पक्का रहना है और मुझे उनको सिर्फ देना है, क्योंकि मंदिरों में वो जाकर मेरी मूर्ति के आगे ही मांग रहे हैं। तो अगर मेरी मूर्ति दे सकती तो मैं क्यों नहीं दे सकता। इसको हमें पक्का करना है। तो पूर्व स्थिति का अभ्यास पक्का करो, पूज्य स्वरूप का अभ्यास पक्का करो, फिर सब कुछ ठीक होता जाएगा। ठीक है जी थैंक यू भाई जी। लेकिन बातें भी उनसे करने में बहुत व्यर्थ बातें होती हैं, जी। तो वो मुझे नहीं पसंद आता, क्योंकि बातें करने मीन्स दे आर ओनली टॉकिंग व्यर्थ। करेक्ट। तो वो भी एक तो उसके लिए जी कल बाबा ने स्लोगन सुनाया, सुनते हुए, सुनते हुए। ना सुनो। एग्जैक्टली। मन की स्थिति को थैंक यू भाई। पक्का करो, पावरफुल करो। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था, अगर आप निमित्त हो किसी, जैसे आपको गैदरिंग में जाना है, जैसे गृहस्थी लोग होते हैं ना, तो उनको मिलना पड़ता है,
ये कभी कभी हमारे बच्चे होते हैं जो आकर बहुत सारी व्यर्थ बातें सुनाते हैं। अब हम कहाँ जाए ना, घर के ही लोग ऐसे होंगे तो हम कहाँ जाए। तो बाबा ने उसके अव्यक्त मुरली में कहा था, अगर आप निमित्त हो और आपको सुनना पड़ता है वो चीजें, तो बाबा कहता है पहले अपने मन का ब्रेक पावरफुल करो और फिर सुनो, तो अफेक्ट नहीं होंगे। तो इसके ऊपर थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा, मन का ब्रेक को पावरफुल करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा। संगीता बहन। जी ओम शांति भाई जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया ये, क्योंकि ये बहुत ब्राह्मणों को ये परिस्थिति आती होगी। भाई जी हमारा एक प्रश्न था कल्प वृक्ष के संबंध। तो कल्प वृक्ष में बाबा नीचे बैठे हैं और ऊपर भी हैं, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि बाबा ब्रह्मा बाबा नीचे भी है मम्मा के साथ क्रॉस लेगेड और ऊपर खड़े हैं, जी, तो उसका थोड़ा थैंक यू ओम शांति। आपको ये स्टोरी मालूम है किसी को, झाड़ का चित्र कैसे बना? अगर टाइम है तो मैं 2 मिनट में बता सकता हूँ इस पर। प्लीज बताइए ना प्लीज। तो ये कराची के दिनों की बात है। तो एक दिन बाबा क्लास में आए, उस वक्त बंगले थे ना बाबा के। तो बाबा क्लास में, और बाबा ने कहा आज मुझे बाबा ने एक दृश्य दिखाया, और ऐसा दृश्य दिखाया कि बहुत बड़ा झाड़ है, और उसके झाड़ के जो पत्ते हैं वहां पर जैसे किसी किसी के फेसेस लटके हुए हैं। तो ये झाड़ का चित्र बनना चाहिए, ऐसा बाबा ने बताया। और दादा विश्वरतन को फिर, दादा विश्वरतन उस वक्त बहुत सारी जिम्मेवारियां निभा रहे थे, बहुत सारी सेवाएं, 7 सेवाएं थी उनके पास जो वो निभा रहे थे। और बाबा ने मम्मा को कहा इसकी सब सेवाएं निकाल दो, सबको डिस्ट्रीब्यूट करो, और अभी दादा विश्वरतन सिर्फ यही काम करेगा। और जहां सब बहनें रहती थी वहां पर एक रूम में दादा विश्वरतन को वो कमरा दिया, और उन्होंने कहा, बाबा ने कहा कि अभी सब कुछ छोड़ना है, सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है। तभी इसका मनन चिंतन चलने लगा, भी झाड़ का चित्र है कैसे बनाए। तो पहले तो झाड़ निकाला, उसके ब्रांचेस निकाले, लीव्स निकाले। अभी ब्रांचेस मना धर्म, तो कैसे दिखाए? तो अच्छा, बुद्ध कहाँ आता है? ईस्ट साइड में, तो राइट साइड में बुद्ध को दिखाया। लेफ्ट साइड वेस्ट में आता है क्राइस्ट, तो क्राइस्ट को दिखाया। ऐसे करते करते वो झाड़ का चित्र बना। और नीचे बीच शिव बाबा, और उसके ऊपर से ब्रह्मा दिखाया, और ब्रह्मा बाबा के पास गया, और उन्होंने ये चित्र दिखाया बाबा को। बाबा ये कैसे लग रहा है चित्र? तो बाबा ने तो अप्रिशिएट किया उस चित्र को पहले, और फिर बाबा ने कहा ये ब्रह्मा जो यहाँ दिखाया है ना, वो अकेला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रवृत्ति मार्ग है। तो ब्रह्मा बाबा के साथ मम्मा को भी दिखाओ। अच्छा, फिर से रिवीजन हुई, मम्मा का चित्र आया, ब्रह्मा बाबा को हट साइड में किया, वो सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद बाबा को दिखाया, बाबा ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन ये प्रवृत्ति मार्ग है, तो इसके साथ फिर बच्चे भी होने चाहिए। अभी इतने सारे बच्चे कैसे डाले, वो तो नहीं पॉसिबल। तो बाबा ने कहा 8 बच्चों को डालो, अष्टरत्नों को डालो। तो अष्टरत्न कौन? तो संतरी दादी को भेजा वतन में, और संतरी दादी को बोला अष्टरत्नों के नाम लेकर आओ। अभी ये अष्टरत्न फाइनल वाले वो नहीं है, लेकिन उस चित्र के लिए कौन से थे। और फिर ऐसे 8 नाम आए। दादा विश्व किशोर भी थे, दादा विश्वरतन थे, दादी प्रकाशमणि, दीदी मनमोहिनी, ध्यानी दादी थी, ब्रिजेंद्रा दादी थी, और भी एक दो थे। तो ऐसे चित्र बने, और उनके शक्ल के वो सब नीचे लगाए गए। फिर बाबा को दिखाया, बाबा ने अप्रूव किया उसको। फिर बाबा ने देखा, अरे ये झाड़ जो है ना वो जड़ जड़ीभूत होना चाहिए। तो जड़ जड़ीभूत होना है तो झाड़ के ऊपर में ना वॉर दिखाओ। और उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका और रशिया के, उनके चेहरे बिल्ले के ऊपर लगाकर फिर वो झंडे हाथ में देकर ऊपर लगाया। और फिर हाँ, किसी ने बोला शांतमणि दादी, वो भी थी। तो वो चित्र दिखाया, और फिर उसके बाद बाबा को दिखाया। तो बाबा ने कहा लेकिन ये नीचे बैठा हुआ ब्रह्मा जो है ना, वही तो ऊपर जाकर जड़ जड़ीभूत होगा, तो उसका चित्र ऊपर भी होना चाहिए। तो नीचे बैठा हुआ ब्रह्मा जो है वो संगम युगी ब्रह्मा, जो तपस्या करके फिर से देवी देवता बन रहा है। और ऊपर बैठा हुआ ब्रह्मा जो है वो जड़ जड़ीभूत हुआ हुआ ब्रह्मा है, जिसको फिर शिव बाबा पकड़ के तपस्या में बिठाता है। और इसीलिए 2 ब्रह्मा दिखाए गए। तो ऐसा करते 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 वो चित्र बनता गया। बहुत सारी रिविजन्स हुई थी उस चित्र की। और जब ये फाइनल चित्र हुआ, तो उसके बाद बाबा ने कहा भी ये सब जगह पर ये चित्र जाने चाहिए। और उस वक्त तो हाथों से पेंट करते थे ना ये सब चीजें, अभी जैसे प्रिंटिंग नहीं था उस वक्त। तो फिर बाबा ने कहा कुछ बहनों को लो, माताओं को लो, आप उनको सिखाओ कैसे पेंट करना है। और ऐसे करके
उन्होंने वो चित्र डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया और ऐसे झाड़ का चित्र तैयार हुआ। तो नीचे वाला तपस्वी ब्रह्मा है, ऊपर वाला जड़ जड़ीभूत ब्रह्मा है। ठीक है। ओम शांति भाई जी, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो फिर संपूर्ण बन गए थे, तो जड़ जड़ीभूत मतलब मेरे को ये क्लियर माना, नहीं हुआ। हाँ, जड़ जड़ीभूत माना ये ब्रह्मा बाबा जो है, दादा लेखराज कह सकते हैं ना, उसको जी दादा लेखराज जी। भी कह सकते हैं। वैसे बात, जिसको शिव बाबा ने पकड़ा और फिर वो नीचे बैठाया ऐसे। अच्छा, थैंक यू फिर सो से सो सो मच। इसका इतना मेरे को चिंतन चल रहा था कि ऐसा क्यों, मैं किसको पूछूं, कहाँ जाऊं। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा। अच्छा, फिर से पॉइंट्स पे आते हैं। राजेंद्र भाई, आपने अनम्यूट किया था। नहीं, बस बहन जी ने जो प्रश्न पूछा वही मेरा भी था। मतलब अगर आप बोल रहे दादा लेखराज है तो दादा लेखराज की वेशभूषा चाहिए थी, उनको हम्म ब्रह्मा का ही वेशभूषा दिया है ना। हम्म तो हम्म। जड़ जड़ी भूत का थोड़ा सा क्लियर कर दो तो ठीक ये है। साकार मुरली में भी बहुत बार आता है। साकार मुरली अभी रिसेंटली भी चली है, आई थिंक मे भी 1 महीने पहले वगैरह चली होगी। और उसमें बाबा ने वही बताया था कि माना ब्रह्मा का एकदम अंतिम जन्म में शिव बाबा पकड़ता है उसको, अच्छा, अभी वेरी ब्रह्मा गुड। को, दादा लेखराज को, जो भी है। हाँ, तो उस अनुसार उसको ऊपर एक दिखाया है, जो दिखाता है कि झाड़ जड़ जड़ीभूत हुआ और वहां की सभी आत्माएं भी जड़ जड़ीभूत हुई। और फिर उसमें से गिनी चुनी कुछ आत्माएं को नीचे बिठाया, जो तपस्या कर रहे हैं, वो उसमें हम सब आ जाते हैं। ये आपने एकदम सही और एक्यूरेट, जो हमने भी सुना था वही हम्म। एक्यूरेट आपने सुनाया, और ये भी क्लियर हो गया। थैंक यू भाई। ओके, थैंक यू। और इसका जब मनन चिंतन हम कर रहे थे भाई जी, तो एक संकल्प जो हमें आया कि जो नीचे तपस्या में ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, वही बीज रूप होके संपूर्ण होके ऊपर जाते हैं, क्योंकि व्हाट गोज राउंड कम्स राउंड। तो लेकिन जो जड़ में संपूर्ण, है वही ऊपर आता है, ऐसा तो नहीं नहीं है नहीं, ना। जो नीचे तपस्या कर रहा है ना, वो परफेक्ट होकर तो कृष्ण बनेगा ना। तो वो वो क्या बोलते हैं, तने में तो आ रहा है वो, तने में कृष्ण का चित्र दिखा है ना, वो परफेक्शन है उसका। जो बाबा कहते हैं ना, ओके। अंतिम जन्म के भी अंत में उसको पकड़ता हूं, तो वो अंतिम जन्म का अंत ऊपर दिखाया, फिर नीचे तपस्या में बिठाया, ऐसे उसका अर्थ है। साकार मुरली में आता है, बहुत बार आता है साकार में, दो दो ब्रह्मा क्यों दिखाए। ओके। अच्छा, आशा बहन, आपका आवाज नहीं आ रहा है आशा बहन। अच्छा, ओम शांति। आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है, अभी आ रही है। मेरा ये संकल्प आया है कि जैसे एक पेड़ का बीज पका, फल बना, पेड़ उसका बीज पका, उसके बाद दोबारा बोया, वो ब्रह्मा आया दोबारा हम्म। पक के, और उसमें जो उगा वृक्ष फिर बना, वो तने में, फिर वो संसार का शुरुआत जो होती है वहां कृष्ण बना हो। जी जी। ओके, नीलेश भाई। ओम शांति भाई जी। हम्म। ओम शांति। हेलो। ओम हाँ जी, शांति। बोलिए। आज बाबा ने अनुभवी के होने में बताया कि बाप को देखते के बजाय बातों को देखने में लग जाते हैं। जी, बातों को देखेंगे तो कौन गुम हम हो बातों जाएगा? में हम बाप गुम हो क्योंकि जाएगा। हम बाबा गुम हो जाएंगे। जी, एग्जैक्टली। तो बातों को ओम देखो शांति। नहीं, उसके विस्तार में जाओ नहीं, उसके बारे में ज्यादा सोचो नहीं, उसका वर्णन करो नहीं, तो फिर बाप याद आएगा। हम्म, बाप याद आएंगे। जी जी। 3 स्टेजेस बाबा बताता है, एक है वर्णन करना, दूसरा है चिंतन करना, और तीसरा है उसको चित्त पर रखना। तो कभी कभी हम वर्णन नहीं करते लेकिन चित्त पर रखते हैं, तो कभी ना कभी वो बात इमर्ज हो जाती है, तो वो भी तो राइट नहीं है ना, क्योंकि चित्त पर रखेंगे तो योग नहीं लगेगा, फिर बाबा नहीं याद आएगा। अच्छा, अनीता बेन। आवाज नहीं आ रही आज। अनीता बहन ने अनम्यूट किया है। अच्छा, किसी और को शेयर करना है? जी भाई जी, ओम शांति। हाँ जी। भाई जी, आज मुरली में बाबा ने कहा है कि बाबा से भी श्रेष्ठ हम लोग को बताया है। तो किस आधार पे बाप से भी श्रेष्ठ? बाप के सिर के ताज हो।
तो हमने बाबा को पहचाना है, इसलिए बाबा का आशय यहाँ पे ये है कि इसलिए बाबा हमें श्रेष्ठ कह रहे हैं। एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन को? जी जी। बच्चे, आप सब श्रेष्ठ आत्माएं, बाप समान, सर्व गुणों में, सर्व प्राप्तियों में मास्टर हो। बाप से भी श्रेष्ठ, बाप के सिर के ताज हो। अच्छा, ओके। जी। हाँ, तो बाबा बहुत बार इसका भी उत्तर बताता है, क्योंकि बाबा कहता है मेरी महिमा सिर्फ एक रूप में होती है, आपकी दो रूप में महिमा होती है। आप सत्युग में राजा बनते हो, मैं राजा नहीं बनता हूँ, इसलिए आप बाप से भी श्रेष्ठ हो। ऐसे ओ, बाबा बहुत बार उसको कहता है, इसलिए बाप ओके से श्रेष्ठ हो। जी लेकिन जी। वो जैसे होता है ना, देखो आप मेले में एक छोटे बच्चे को लेकर जाते हो, एक पिता अपने बच्चे को लेकर जाता है और बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है, तो पिता उसको अपने कंधे पर या सिर पर बिठाता है ना, और बच्चा क्या समझता है, अरे मैं तो पिता से ऊंचा हो गया। हाँ, लेकिन बहुत खुश होता एक्चुअली तो है। हाँ, एग्जैक्टली, तो वैसे ही बाबा बाबा की, करता है। हाँ, हाँ, बाबा के कंधे पे। एंड वैसे मुझे पॉइंट शेयर करना था कि जी। कई बातों में बहुत मुश्किल लगती है, पर ओनली ये मुश्किल अगर ज्ञान के आधार से देखें, और बाबा की मुरली कितना सहारा है हमारा, अमृत की धारा ही है। इस मुरली में भी बाबा ने मुश्किलों को कहा है कि मुश्किल होता तो है, फिर भी अगर, पर आप ज्यादा मुश्किल बना देते हो। और मुश्किल, अब बाबा कहते हैं आप सब अनुभवी मूर्त हैं हम सब, और बाबा को देखने की बजाय बातों को देखने लग जाते हैं। तो अगर हम अंतर्मुखी होकर के बाबा से कनेक्शन उस समय जोड़ लें, तो कितनी भी कोई बड़ी मुश्किल हो, अ, उसमें बहुत समाधान मिलता है और वो इजीली पार हो जाती है। ओम शांति। वंडरफुल। कल की मुरली में भी एक बहुत सुंदर बात इसी से रिलेटेड बाबा ने कही थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। छोटी करना ये आपके बुद्धि के ऊपर डिपेंडेंट है, कल बाबा ने कल कहा था कल की मुरली में, तो इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग। थैंक यू जी भाई जी। अच्छा, अनीता बहन आप शेयर करेंगे इनका? अच्छा, राम रतन भाई। ओम शांति भाई जी। हम्म। मैंने आज कहा कि इस संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं से जब मिलते हैं, तो पहले हमें शुभ भावनाएं रखनी चाहिए। पहले से हम उनके बारे में ये सोच लेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे, तो फिर सामने वही बातें आती है। और जो करेक्ट। शुभ संकल्प में आती है, तो वो बातें इजी होकर के आ जाती है, वो सहयोगी आत्माएं बन जाती है बजाय मुश्किलात के। एग्जैक्टली, एकदम राइट। बहुत अच्छा। आदाब में ओम शांति। हम शांति। अच्छा, कुलदीप भाई। ओम शांति भाई जी। एक पॉइंट शेयर करना था। आज बाबा ने कहा है कि लौकिक रामायण महाभारत के बारे में बोला है कि ये लौकिक महाभारत रामायण जो है ये बातें हैं, बातें कथा कहानियां बनी बनी है। तो जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं है। तो जब हमारे अंदर भी व्यर्थ आ जाता है, व्यर्थ बातें आ जाती है, तो हम भी बाप से दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने अंदर व्यर्थ से अपना बचाव रखना है, तो सदा बाप के साथ रहेंगे। और एक प्रश्न था भाई। जी। प्रश्न ये था कि जैसे आत्मा में ही हमारा मन बुद्धि है, आत्मा में ही आत्मा में ही है मन। तो कई बार मुरली में आता है कि बाबा कहते हैं कि मन मुझ में लगाओ। बाबा कभी नहीं बोलते हैं कि आत्मा मुझ में लगाओ। तो ऐसा, इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे आप? तो बेसिकली आत्मा एक, जैसे आत्मा को अगर देखें तो वो अलग अलग रोल्स प्ले कर रही है। जैसे आप एक हो, जैसे आप कुलदीप भाई हो, तो आप शायद किसी के पिता हो सकते हो, तो आप, वो आपको पिता कहेगा ना। किसी के फ्रेंड हो सकते हो तो वो आपके लिए फ्रेंड है। किसी के आप बेटे हो तो वो आपके लिए माँ है या पिता है, राइट? तो एक ही एंटिटी अलग अलग रोल्स प्ले कर रही है। तो वैसे आत्मा जब सोचती है तो उसको कहते हैं मन। और इसलिए बाबा कहते हैं अपना मन मुझ में लगा, माना थॉट द्वारा आप मुझे याद करो, वो उसका अर्थ होता है। सिर्फ आत्मा मुझ में लगा उसे समझ में नहीं आएगा ना। और इसलिए मन मुझ में लगा, इसलिए बाबा कहते हैं मन मना भव। मन मना भव माना अपना मन मुझ में, मुझे कनेक्ट करो, मुझसे कनेक्ट करो, माना थॉट्स वैसे करते जाओ। तो मन मना भव का अर्थ भी क्या है, जैसे एक लोअर एनर्जी हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट होती है, तो हायर एनर्जी फ्लो होती है लोअर एनर्जी में, लोअर सोर्स ऑफ एनर्जी में। तो वैसे मन मनाभव का अर्थ ये हो जाता है
कि परमात्मा की शक्ति या परमात्मा के गुण मुझ में फ्लो होते नजर आए। मैं बार बार मन में सोचता रहूं बाबा 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 सोचता रहूं, लेकिन मेरे कर्म में नहीं आ रहा है, मेरे व्यर्थ भी बीच बीच में चल रहे हैं, तो हम मन मना भाव नहीं है। तीसरे बाबा कहते हैं आत्मा नहीं मन को लगाओ। तो मन को लगाना माना अपने थॉट्स उस अनुसार तैयार करो, जिसको बाबा बहुत बार कहता है बाबा को, बाबा से रूह हरियान करो, बाबा की महिमा करो, तो ये सब उसमें आ जाता है। जी भाई ओके, जी। ओके। तो मेनली इट्स थॉट्स। अच्छा, ओके। धन लक्ष्मी ओम शांति बाई जी। जी। बाबा ने कहा है आज सेवा की धुन में लगे हुए होते तो खाने सोने का भी ख्याल नहीं रहता है। जैसे जी विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा विशाल कार्य का प्लान इमर्ज रखे थे, इतना विशाल कार्य अपनी बुद्धि में दी, जिससे फुर्सत ही नहीं है। अपनी बुद्धि बिजी रखने के लिए डेली डायरी बनाओ, इससे सदा सहज योग स्वतः ही अनुभव करेंगे। जी, वंडरफुल, थैंक यू। अच्छा, तारा बहन। जी मेरा जी भाई जी मेरा एक क्वेश्चन है। तो शिव बाबा के नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीन दिखाया जाता है, हम्म तो इज इट ये तीनों सेम शक्ति है, सेम है? या आई मीन हम जानते हैं ब्रह्मा बाबा विष्णु सेम है, लेकिन शंकर इज इट सेम? तो शंकर एक्चुअली बाबा बहुत बार साकार मुरली में कहता है उसका कोई रोल नहीं है। तो दो तीन मुरली में बाबा ने कहा है कि किसी के ऊपर विनाश का ब्लेम डालना पड़ेगा ना, शिव बाबा के ऊपर तो नहीं डाल सकते, इसीलिए शंकर को रखा है। लेकिन ज्ञान के आधार से देखा जाए तो हमें मालूम है हम भी तीन त्रिमूर्ति है। अभी वो तीन त्रिमूर्ति को थोड़ा बाजू में रखेंगे, हम अपने में भी त्रिमूर्ति है। कैसे? ब्रह्मा स्थापना, विष्णु पालना, शंकर विनाश। अभी हम सत्युग में जा रहे हैं, सत्युगी संस्कार को धारण कर रहे हैं। तो पहले इन संस्कारों की स्थापना होनी चाहिए, पहला ब्रह्मा होना चाहिए। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये थॉट क्रिएट किया माना वो स्थापना हुई। फिर सारा दिन उसको प्रैक्टिस में लाया, उसका चिंतन किया, तो क्या हो जाएगा? उसकी पालना माना मैं ही अंदर विष्णु बन गया। उस संस्कार के लिए, उस थॉट के लिए मैं विष्णु बन गया। और जैसे जैसे शांति का चिंतन बढ़ता जाए, जैसे जैसे मैं उसकी पालना करता जाऊं, मेरे गुस्से का संस्कार का विनाश हो जाता है। तो मैं जब तपस्या करता हूँ, जब मैं अपना तपस्वी मूर्त धारण करता हूँ, तो मैं भी शंकर हूँ। शंकर माना अपने अंदर के विकारों का विनाश करने वाला, तो वो उसका रोल है एक्चुअली। तो ब्रह्मा बाबा और शंकर अगर भी देखें तो वो दोनों भी सेम ही है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जब तपस्या करता है तो वो शंकर का फॉर्म लेता है, लेकिन शंकर एज एन एंटिटी ऐसा कुछ नहीं है, माना फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है वो उसका अर्थ है। ओके। जी थैंक यू। अच्छा, ओके, तो पोल तो सबने दिया। ओके, तो बाबा ने आज जो मुरली में कहा वही होमवर्क लेंगे हम। एक एक गुण, एक एक शक्ति को सामने रखते हुए अपने में चेक करो कि कितने परसेंट में गुण व शक्ति स्वरूप बने हैं। हाँ, तो सिर्फ ये कहना बहुत इजी है, मैं तो देवता बनने वाला हूँ, लेकिन बाबा ये कह रहा है कि अपने को एक एक गुण और एक एक शक्ति में चेक करो कि कितना में बाप समान बना हूं। तो लिस्ट निकालेंगे गुणों की, शक्तियों की, और अपने आप को चेक करेंगे। पोल तो ऑनलाइन है ऑलरेडी, अभी भी दिखाई दे रहा है पोल। अच्छा, चलो फिर। तो 2 मिनट साइलेंस में योग करेंगे। अभिजीत भाई क्या करने हैं आगे? हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा इस हाँ, साइलेंस में या आप जी, थोड़ा कमेंट्री करना 3 मिनट। ओके।
चारों तरफ से बुद्धि को हटाए। आपको देखें, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। प्रकाश का सितारा हूं। मैं आत्मा सोचने की, फील करने की शक्ति हूं। परिस्थिति चाहे जो भी आए, उस परिस्थिति में क्या सोचना है, ये चॉइस मेरे पास है। परिस्थिति विपरीत आ सकती है, लोगों का व्यवहार भी उनके अनुसार हो सकता है, लेकिन ये सब देखते हुए उनके साथ व्यवहार कैसे करना है, उनके बारे में क्या सोचना है, इसका निर्णय तो मैं लेता हूं। मैं आत्मा शक्तिशाली हूं। सर्वशक्तिवान शिव पिता की मैं संतान हूं। परमधाम से शिव बाबा मुझ आत्मा के ऊपर शक्तियों की किरणें बरसा रहा है। मेरा मन शक्तिशाली बनता जा रहा है। और यही शक्ति की वाइब्रेशंस मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रही है। मेरे चारों तरफ का वायुमंडल शक्तिशाली बन चुका है। दिल से बाबा का धन्यवाद करते हैं। मुझे शक्तियों से संपन्न करने के लिए, गुणों से भरपूर करने के लिए, मेरा जीवन सुखों से भरने के लिए बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति।